हाय चैम्प्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगीर आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था वॉइस। और आज अपन इस वॉइस के पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं कि जो पिछले क्लास में जो बात की थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्बियल, हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट, तो उसी के एक पार्ट के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आज के इस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपन सेंटेंस में दिए गए SVOCA में से कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि निःशुल्क रूप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये इंग्लिश की क्लास अवेल हो पाए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की पहचान कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। और पूरक वर्ड वो होता है जो किसी सब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एक ऐसा वर्ड जो कंप्लीट करता है किसको? द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है उसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात तो आज की क्लास से समझ में आ ही गई होगी कि आज की क्लास में अपन जिस टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसी को लेकर के अपने पास में एक बेस्ट ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। और ट्रिक कुछ इस तरह से है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप का होता है। इसको पहचान करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, आप यहाँ पे दो सेंटेंस देखिए। सेंटेंस यहाँ पे एक लिखा गया है, राहुल इज अ डॉक्टर। सेंटेंस लिखा, राहुल इज ए डॉक्टर। इस सेंटेंस में राहुल क्या है? राहुल सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में इज क्या है? इज इस सेंटेंस की वर्ब है। जो आगे दिया गया पार्ट है, आपको कोई पूछे SVOCA में से क्या मार्क होगा, तो आज यही अपन आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ओ की पहचान हम लोगों ने पहले की थी कि वर्ब से यदि दो प्रश्न पूछेंगे, क्या और किसे, और इसका जो आंसर देगा वो शब्द क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन आज की क्लास में अपन जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, और सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं यहीं पे एक वीडियो के थ्रू। राहुल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज इस सेंटेंस की वर्ब है। क्या इस सेंटेंस में राहुल की विशेषता बताने वाला कोई शब्द है? जी हाँ साथियों, राहुल की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पे क्या है? डॉक्टर। यानी यहाँ पे ए डॉक्टर राहुल की विशेषता बता रहा है। राहुल क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? राहुल है। ऐसा आर्क जहाँ पे बन रहा है, और बीच में आने वाली जो वर्ब है इज, आर, एम, वोज और वर, यदि बीच में ये वर्ब आ रही हैं और आगे ये ऐसा आर्क बन रहा है और ऐसी विशेषता बता रहा है, तो ये आने वाली जितनी भी वर्ब होंगी वो कहलाएंगी लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएंगी? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के आगे जो भी चीज आपको मिलेगी वो चीज बनेगी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट की आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इजी है। यदि कोई शब्द लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ हो, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, आर, एम, वॉज, व, इनसे यदि कोई जुड़ा हुआ है तो आगे और वो पीछे वाले शब्द के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो आगे वाला शब्द क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप ये बात आपको इजीली समझ में आ ही गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानते हैं। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होता है, इसको लेकर के अपन डिस्कस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट जनरली टू टाइप का होता है। कॉम्प्लीमेंट टू टाइप का होता है। एक होता है SC, एक होता है OC। SC का मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और OC का मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देता है, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, वह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है।
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होता है जो कंप्लीट करता है किसको, मीनिंग को, और किसके मीनिंग को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट के मीनिंग को। सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखा आपने यहाँ पे राहुल इज ए डॉक्टर, यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब से यदि कोई आगे का शब्द कनेक्ट हो रहा है तो वो आगे वाला शब्द उसकी विशेषता बता रहा है पहले वाले सब्जेक्ट की, तो वो कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पहचान बहुत ही आसान है। लिंकिंग वर्ब से यदि कोई आगे का कोई चीज पीछे वाली चीज की विशेषता बता रहा है तो वो आगे वाला वर्ड क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे चर्चा करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट के दूसरे पार्ट के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट और दूसरा टाइप का कौन सा होता है। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, दूसरे टाइप का कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आगे दिए गए ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, आगे दिए गए ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है, वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कंप्लीट करता है, ऐसा वर्ड जो कंप्लीट करता है, मीनिंग को कंप्लीट करता है। किसके मीनिंग को कंप्लीट करता है, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को। और जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है प्यारे विद्यार्थियों, उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बार फटाफट आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बारे में पूरी बात डिटेल से देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पहचान तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है। इसलिए दिक्कत का काम खत्म करते हैं, पहचान करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। सबसे पहले सेंटेंस में जब भी आप ऑब्जेक्ट की पहचान करो, चाहे कॉम्प्लीमेंट की पहचान करो, चाहे एडवर्बियल की पहचान करो, सबसे पहले आपको अटैक करना है किस पार्ट पे, वर्ब पे। वर्ब वाले पार्ट को आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहले सेंटेंस में वर्ब कौन है, इलेक्टेड। ये इलेक्ट किसने किया, हु का जो आंसर देता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट का। किसने इलेक्ट किया, वी ने, तो वी क्या हुआ, सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या हो गया, वर्ब। अब आगे की चीज क्या है उसको देखते हैं। हमने इलेक्ट किया, किसे इलेक्ट किया, किसे, हुम का जो आंसर देता है, किसे, मिस्टर जहांगीर को इलेक्ट किया। मिस्टर जहांगीर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब लास्ट वाला वर्ड है वो आपने पैटर्न में देखा होगा, SVOCA पैटर्न होता है। यहाँ पे S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब, C का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट की पहचान को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। यदि आगे दिया गया शब्द है वो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, अभी बताया ना किसकी विशेषता बताए, ऑब्जेक्ट की, और जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या ये मिस्टर जहांगीर मैनेजर है, मिस्टर जहांगीर को क्या चुना गया, मैनेजर चुना गया। मैनेजर कौन है, मिस्टर जहांगीर, मिस्टर जहांगीर मैनेजर, ऐसा आर्क बन रहा है। और यहां आप चाहे लिंकिंग वर्ब लगा के देख लीजिए, इज लगा के देख लीजिए, सेंटेंस का मीनिंग भी सही होगा। यहां तक का सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, मिस्टर जहांगीर इज मैनेजर। मिस्टर जहांगीर क्या है, मैनेजर है, इसका मतलब ये इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। यहां ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कौन कर रहा है, मिस्टर जहांगीर के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है मैनेजर, तो मैनेजर हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक बहुत ही शानदार बात है जो बहुत सारी क्लासेज में डिस्कस नहीं की जाती है। वो विचित्र बात यह है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। तो यदि सेंटेंस में ऐसे मिलता है ना, मिस्टर वी इलेक्टेड मिस्टर जहांगीर ए मैनेजर, तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, ए की है, यहाँ कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो क्या स्टूडेंट्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले आर्टिकल आता है, जी हाँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले बिल्कुल आर्टिकल आता है। देखिए अभी भी दिखाया गया था आपको,
ये सेंटेंस रहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। राहुल क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? राहुल है। राहुल डॉक्टर है। इस डॉक्टर के पहले आर्टिकल क्या आया? ए। इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में यदि आपने आर्टिकल भर दिया है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए सही बात को याद रखें, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अब अपन चर्चा करते हैं दूसरे सेंटेंस को लेकर के, और ये दूसरा जो सेंटेंस है वो आरपीएससी ग्रेड सेकंड आरपीएससी ग्रेड सेकंड में आया हुआ है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिट्टो ऐसा का ऐसा। सबसे पहले सेंटेंस में अटैक करते हैं वर्ब पे। सेंटेंस में वर्ब कौन है? पेंटेड। पेंटेड क्या है? वर्ब। अब ये पेंटेड किसने किया? पेंट किसने किया? हु पेंटेड, तो दे पेंटेड, ये सब्जेक्ट हुआ। उन्होंने पेंटेड किया। अब बताओ, सबसे पहले बताओ क्या पेंट किया? उन्होंने पेंट किसे किया? डोर को। डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आगे बताएंगे कि ये सेंटेंस में डोर, इसकी ये व्हाइट वाला वर्ड है, व्हाइट वर्ड आया है, इसकी विशेषता बता रहा है क्या? तो अपन यहाँ पे हल्का सा मार्क करके देखें, दोनों के बीच में इज को, लिंकिंग वर्ब को मार्क किया। क्या मार्क हुआ? इज। तो द डोर इज व्हाइट। क्या ये सेंटेंस सही है? जी हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये व्हाइट है ना, इस डोर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। और जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए दिए गए सेंटेंस में व्हाइट है ना, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, यहां से यदि कोई किसी को डाउट रहता है तो उस डाउट का एकदम सल्यूशन आपको बता दिया गया है कि यदि आपको कॉम्प्लीमेंट पहचान करनी है तो वो विशेषता बताने वाला शब्द होना चाहिए। यदि वो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और यदि वो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। अब अपन जब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक की क्लास में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना नहीं सीखा है। अभी तक की क्लास में हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में सीखा है। और दूसरी बात, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए हमने एक बातें सीखी है। अभी तक की क्लास में हमने केवल ऑब्जेक्ट की, कॉम्प्लीमेंट की पहचान सीखा है। अब एसवीओसीए में आगे का जो लास्ट वर्ड है वो है ए। तो कोई बता सकता है ए स्टैंड्स फॉर? ए का यहां पे फुल फॉर्म क्या है? पहला ए फॉर एप्पल, नहीं जी। दूसरा ए फॉर एडवर्ब, ए फॉर एडवर्बियल, ए फॉर एडवांस। आप सही जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ए का कंप्लीट मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे ए किस शब्द के लिए आया है, क्योंकि आरपीएससी ग्रेड 2 इंग्लिश की सब्जेक्ट में इसके पूरे फुल फॉर्म के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो आप देखेंगे ए का मतलब क्या होता है और ए का मतलब क्या होता है। इसके लिए आप चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे ए का मतलब पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो आप पहचानेंगे, सेंटेंस में अब आइडेंटिफाई करेंगे किसके बारे में? ए के बारे में। ए एंड ए स्टैंड्स फॉर एडवर्बियल। एडवर्ब नहीं है, एडवांस भी नहीं है, एप्पल भी नहीं है, इस ए का मतलब होता है एडवर्बियल। और एडवर्बियल क्या है, एडवर्बियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और इस एडवर्बियल की पहचान तो बहुत ही आसान है। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्बियल की पहचान कैसे करें। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी हो, ऑब्जेक्ट की पहचान करनी हो, कॉम्प्लीमेंट की पहचान करनी हो, तो पहला जो अटैक है वो किस पे किया जाता है? वर्ब पे। यानी सारे के सारे आंसर कौन प्रोवाइड करवाएगा? वर्ब प्रोवाइड करवाएगी। तो वर्ब के बारे में हमने देखा कि यदि अपने को एडवर्बियल जानना है तो हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। किससे करने पड़ेंगे? वर्ब से।
यदि हमें एडवर्बियल की पहचान करनी है तो हमें क्वेश्चन किससे करने पड़ेंगे? वर्ब से। और वर्ब से 4 तरह के यदि अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 3 4 जो स्लाइड पे लिखे हुए हैं, यदि 4 क्वेश्चन अपन वर्ब से करते हैं तो अपन इजीली किसकी पहचान कर सकते हैं? एडवर्बियल की पहचान कर सकते हैं। तो एडवर्बियल क्या होता है इसके बारे में अभी 1 मिनट में अपन देखना सीखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले यदि वर्ब से अपन प्रश्न पूछेंगे व्हेन का, और व्हेन का जो जवाब देने वाला शब्द होगा, व्हेन का मतलब कब, इसका जवाब देने वाला शब्द क्या होगा? एडवर्बियल होगा। दूसरा प्रश्न है वेयर का, वेयर का मतलब कहां, और कहां का जो जवाब देगा वो भी क्या होगा? एडवर्बियल होगा। तीसरा जो शब्द है वो है आपका वाई। तीसरा शब्द क्या है? वाई। और वाई का जो जवाब देगा वो भी क्या होगा? एडवर्बियल होगा। वाई का मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों, और जो वाई का जवाब देगा वो एडवर्बियल होगा। और जो लास्ट वर्ड है वो है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, कब क्यों कहां कैसे, कब क्यों कहां कैसे। तो कैसे का जो जवाब देगा, कैसे का जवाब देगा वो भी क्या होगा? वो भी होगा आपका एडवर्बियल। तो हमने अभी पहचान की कि एडवर्बियल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने एक बेसिक नॉलेज प्राप्त किया। सॉरी फॉर ए मिस्टेक, यहाँ पे कुछ स्टक हो गया है। अपन दोबारा से स्टार्ट करते हैं और फिर से देखते हैं कि एडवर्बियल क्या होता है। देखिए, वॉइस, वॉइस आप देख पा रहे थे। एडवर्बियल क्या होता है इसकी पूरी डिटेल अपन दोबारा से फटाफट आप बताइए। एडवर्बियल की पहचान करने के लिए वर्ब से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ब से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। कितने टाइप के? 4 टाइप के। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। कब क्यों कहां कैसे, इनके बारे में जानकारी देने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्बियल कहलाएगा। और इसी को जानने के लिए हम लेके आए आपके लिए 4 सेंटेंस। फटाफट बताइए, पहले सेंटेंस को रीड आउट कीजिए और फटाफट बताइए कि सेंटेंस में एडवर्बियल कहां है। पहले सेंटेंस को हमने देखा, अमन बॉट ए लैपटॉप यस्टरडे। अमन ने कल एक लैपटॉप खरीदा। क्या खरीदा? लैपटॉप। ये है ऑब्जेक्ट। लैपटॉप खरीदा, कब खरीदा? यस्टरडे। यस्टरडे है एडवर्बियल। कब खरीदा, कब का आंसर दे रहा है इसलिए यस्टरडे क्या होगा? एडवर्बियल होगा। एडवर्बियल। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। खुशी रीड्स ए बुक इन द इवनिंग। खुशी रीड्स, रीड वर्ब है। रीड से प्रश्न किया क्या और किसे, तो बुक आया, बुक हुआ ऑब्जेक्ट। और खुशी ने इवनिंग में, खुशी इवनिंग में बुक रीड करती है। कब का जवाब दे रहा, कब, कब इन द इवनिंग, इसका मतलब कब का जवाब देने वाला भी क्या हुआ? एडवर्बियल हुआ। इस सेंटेंस को देखें तो सोल्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। हमने सोल्ड किया, किसे सोल्ड किया? ओवर ओल्ड स्कूटर। ओवर ओल्ड स्कूटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक